अगर आप चाइना की हिस्ट्री में 50 साल पहले यानी 1970 या 80 की दिहाई तक जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि चाइना एक इंतहाई गरीब मुल्क था, यानी जिसका मुआशियत इंतहाई खस्ताहाली के शिकार था, जिसके अंदर पावर्टी अपने उरूज पे था। लेकिन आज अगर देखा जाए तो चाइना दुनिया की दूसरी बड़ी मुआशियत है, टेक्नोलॉजी के फील्ड में सबसे आगे है, एआई के फील्ड में, इनोवेशन के फील्ड में, मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में हर लिहाज से अगर चाइना को देखा जाए तो यूएसए के बाद चाइना है, बल्कि कई सारे फील्ड्स में यूएसए को भी टक्कर दिया है। यूएसए जो कि दुनिया की सबसे पावरफुल 3 कंट्री है। तो आज की इस वीडियो में हम देखने की कोशिश करेंगे कि 1970 की दहाई के बाद चाइना ने एजुकेशन के अंदर है, अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो एजुकेशन ने चाइना के अंदर बहुत कुछ किया। अगर हम चाइना के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्राउस की बात करें, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की बात करें, वास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बात करें, या कि चाइना की ग्लोबल इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस की बात करें, या कि चाइना के जितने भी टेक्नोलॉजिकल जायंट्स हैं जिनकी वजह से बड़े बड़े इनोवेशंस हो रहे हैं, बड़े बड़े टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, इनकी बात करें तो ये सब चाइना की एजुकेशन के बदौलत हुआ है। मैं मानता हूँ कई सारे फैक्टर्स हैं चाइना की यहाँ तक पहुंचने के पीछे, लेकिन एजुकेशन का क्या रोल रहा है चाइना को यहाँ तक पहुंचने के लिए, हम उस पे पूरी तरह से फोकस करेंगे। अगर थोड़ा हिस्ट्रिकली चाइना की एजुकेशन को देखा जाए तो चाइना की जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है, इसकी बुनियाद तो इसकी फाउंडेशन 2000 साल से फैले हुई थी, यानी आंस डेंसिटी के दौरान। उस वक्त मतलब वो ट्रेडिशनल या के पुराना एजुकेशन सिस्टम था। अगर मैं मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की बात करूं तो मॉडर्न एजुकेशन की बुनियाद भी 70 के दहाई के बाद चाइना ने रखा। 1977 में चाइना ने गाओ खाओ इंट्रोड्यूस किया। गाओ खाओ क्या है? गाओ खाओ दरअसल चाइना के अंदर नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, गाओ खाओ। तो जब 1977 में इसको इंट्रोड्यूस किया तो ये एक इंतहाई बेहतरीन इनिशिएटिव था एजुकेशन के अंदर। गाओ खाओ के मुताबिक चाइना के सारे स्टूडेंट्स कॉलेजेस में चाइना के अंदर या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए गाओ खाओ का टेस्ट देते हैं, यानी गाओ खाओ एक किस्म का टेस्ट है। गांव गांव में स्टूडेंट जितना ज्यादा परफॉर्मेंस करेंगे, जितना ज्यादा स्कोरिंग करेंगे, उतने ही अच्छे यूनिवर्सिटी और फील्ड में उनको एडमिशन मिलेगा। इसकी वजह से चाइना के अंदर गांव काओ टेस्ट का बहुत ही ज्यादा अहमियत है। रिसेंटली चाइना के अंदर गांव काओ के टेस्ट में 12.9 मिलियन स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया था। हर साल यानी मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स गांव काओ टेस्ट में हिस्सा लेते हैं और इसको पास करके मुल्क के बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, बड़े बड़े फील्ड्स पढ़ते हैं, जैसा कि एआई के मुख्तलिफ कोर्सेज हैं, यहाँ के नए टेक्नोलॉजी के कोर्सेज चाइना ने इंट्रोड्यूस किए हैं, वो सारे पढ़ते हैं। जो गाँव गाँव में अच्छा स्कोर नहीं लाएगा तो उसका मतलब उस तरह से नहीं पढ़ पाएगा। तो इसकी वजह से स्टूडेंट्स का मेन फोकस यही होता है कि इसको पढ़ लें। तो ये मतलब इस टेस्ट का बहुत ज्यादा किरदार रहा है। अब हम देखते हैं कि चाइना ने इसके बाद क्या क्या रिफॉर्म्स लाए जिसकी वजह से चाइना की एजुकेशन और ज्यादा बढ़ता गया। तो रिफॉर्म्स की अगर मैं बात करूं तो चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ऐसा रिफॉर्म्स लाया जिसकी हम सोच भी नहीं सकते हैं। यानी चाइना के अंदर जो 30% यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम्स है, डिग्रीज जो करते हैं, प्रोग्राम्स पढ़ते हैं, चाइना के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 30% प्रोग्राम्स को एलिमिनेट किया। ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था, क्योंकि हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो 50-50 सालों तक जो इररेलेवेंट कोर्सेज हैं उनको हम पढ़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, रिफॉर्म लाकर पुराने चीजों को हटा दिया और नए प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किया जो कि आज के दौर में बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। अगर मैं इस रिफॉर्म की बात करूं तो चाइना के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 2021 से 2025 के दरमियान 12,200 जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम से उनको सस्पेंड किया और 10,200 नए प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किया एजुकेशन के अंदर। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा कुर्बानी दिया चाइना ने ये रिफॉर्म लाकर, कितना बड़ा तब्दीली लाया इसकी वजह से। ये जितने भी प्रोग्राम्स इन्होंने कट किया और नए इंट्रोड्यूस किया, तो चाइना के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने मोस्टली आर्ट, ह्यूमैनिटी, फॉरेन लैंग्वेज और मैनेजमेंट फील्ड्स के जितने भी या कोर्सेज हैं, डिग्रीज हैं, उन सबको एलिमिनेट किया। यानी हमारे यहाँ जो बच्चे पकड़ से ये सारे पढ़ते हैं, चाइना ने ये सारे एलिमिनेट किया।
इनके बदले चाइना ने जो कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए तो उनके नाम कुछ ये हैं। एआई के कोर्सेज इंट्रोड्यूस किया, इंटीग्रेटेड सर्किट्स के कोर्सेज इंट्रोड्यूस किया चाइना ने, डिजिटल इकोनॉमी के कोर्सेज, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च और रीजनल और कंट्री स्टडीज को इंट्रोड्यूस किया। यानी वो सारे प्रोग्राम्स को अपने एजुकेशन के अंदर इंट्रोड्यूस किया जो आज के टेक्नोलॉजी के दौर में, आज के एआई के दौर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी जिन कोर्स को जो मुल्क अपने अंदर लाता है वो तरक्की करेगा ही करेगा। ये सबूत है चाइना का, आप देख सकते हैं कि कितना आगे बढ़ रहा है। ये के कुछ रिफॉर्म्स थे अभी जो चल रहे हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन रिफॉर्म्स के साथ आगे क्या कुछ कर सकता है चाइना।